Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today in this video lecture मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जिन्हें फॉर लूप्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फॉर लूप का यूज़ बहुत होता है, तो आपको एटलीस्ट उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में मैं फॉर लूप को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। पेन एंड पेपर रखिए और नोट डाउन करते रहिए, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं बताता रहूँगा। देखिए, फॉर लूप के बिना आपके बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, ये आप एक बार कहते हैं ना, इसको गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने फॉर लूप नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आगे की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। देखिए, फॉर लूप का जो तरीका है वो पहले आप समझ लेते हैं। देखो, एक ये फॉर लूप आप इस तरीके से तो कभी लिखेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर का जो वर्ड समझना पड़ेगा, वो नॉर्मल सारे लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने नेम ले लिया वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एक और वर्ड आता है जो कि है आपका इन। ये बिल्कुल क्लियर है कि फॉर के बाद एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसके बाद इन, फिर उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। या तो रेंज आएगा, रेंज आपको दे रखी होगी, मान लीजिए 1 to 10, और ये, या फिर फॉर का एक और तरीका होगा जिसमें फॉर नेम इन, जिसमें आपको रेंज ना दे के वो आपको एक लिस्ट दे सकते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं। जैसे लिस्ट दे सकते हैं तो पहले स्ट्रिंग ले लेता हूँ। स्ट्रिंग आपको मालूम है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन, तो कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर वो ये भी दे सकते हैं फॉर नेम इन। मान लीजिए एक लिस्ट दे दी उन्होंने, लिस्ट दे दी 1, 3, 5, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल सा लिस्ट बना ली। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉर के लूप हम इन तीनों मेथड से करने वाले हैं। काम कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। ये जो मैंने अभी लिखा वो एक सिंटैक्स है। ये क्या कह रहा है, रेंज। ये क्या होता है, स्ट्रिंग। ये क्या होता है, लिस्ट। ज़रा ध्यान से सुनना, कभी भी फॉर के साथ यहाँ पे इंटीजर मत लगाना, क्योंकि इंटीजर इटरेबल नहीं होता, मतलब उसको 1 by 1 आप कॉल नहीं कर सकते हो। अब मैंने जो बोला, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये जो है आपके सिंटेक्स हैं, ये तीनों मैंने एक तरीके से फॉर्मेट दे दिए कि हाँ भाई इस तरीके से फॉर का लूप यूज करते हैं। अब करते कैसे हैं वो ध्यान से 1 by 1 समझते हैं। लिखिए, मैंने एक प्रोग्राम मान लीजिए लिखना है, कि एक प्रोग्राम है मेरा, राइट आ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 नंबर। मान लीजिए सिंपल सा एक नंबर पूछा कि भाई आपको 1 to 100 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा लूप है वाइल का, फॉर का। वाइल का लूप मैं आगे की लेक्चर्स में दिखाऊंगा, अभी फॉर का लूप डिक्लेयर करते हैं कैसे करते हैं। देखिए, फॉर का लूप लगाया, आपको एक वेरिएबल, कोई भी आप रैंडम वेरिएबल ले लो। यूजुअली लोग जो हैं आई को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज आप कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने ऊपर के सिंटेक्स में नेम लिया है, ऐसे ही आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। आई एम टेकिंग आई हियर, नाउ इन, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द रेंज। रेंज आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है कि प्रोग्राम लिखिए 1 to 100, तो आपकी जो रेंज होगी, आप लोग समझ रहे होंगे 1 to 100 होनी चाहिए, नहीं 1 to 101 होगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों होगी इसका, क्योंकि देखो बिगिनिंग वाली, मतलब ये जो 1 है वो तो वो इंक्लूड करता है, मतलब उसमें इंक्लूड करता है, लेकिन 101 नहीं करेगा, उससे एक एलिमेंट पीछे करेगा, मतलब 100 तक करेगा। तो इस वजह से हमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस करनी है। तो ये कॉलन का सिंबल लगाना है। कॉलन के साइन के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे, देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ पे आई का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो आई एग्जैक्टली वेरिएबल है, तो कुछ तो रीजन होगा वहाँ लेने का। आई का काम समझ लेना। आई की जब लूप पहली बार चलता है, देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ये जो लाइन है, जब मैंने एंटर प्रेस की तो ये वाली लाइन इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस था ना, ये जो ब्लैंक है इसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये इंडेंटेशन ये डिक्लेयर कर देता है कि ये जो मेरा प्रिंट का स्टेटमेंट है वो फॉर के अंदर आ रहा है। अब प्रिंट का स्टेटमेंट ब्लैंक तो है नहीं, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्योंकि एक रेंज चाहिए थी 1 to 100 और वो प्रिंट भी कराना है, तो आई जो है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ध्यान से सुनना।
आई जो कर रहा है वो सबसे पहले आई की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1, ठीक है। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर 3। मतलब मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 99, 100। तो आई की जो वैल्यू होगी वो 1 बाई 1 क्या होने वाली है, अपडेट होती रहेगी। तो अगर मैं प्रिंट की वैल्यू आई, प्रिंट के अंदर आई लिखता हूँ तो क्या होगा, एक बार लूप जब चलेगा, ये लूप एवरी टाइम रन करेगा। जब लूप एक बार चलेगा तो मतलब ये है आई की वैल्यू 1, फिर लूप वापस घूमेगा ऐसे करके, फिर आई की वैल्यू 2, फिर लूप वापस घूमेगा, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से लूप वर्क करता रहेगा। और जैसे ही मैं इसमें एंटर करने वाला हूँ, देखिए जैसे ही मैंने इसमें एंटर किया, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 लेके पूरा का पूरा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन सी 100 तक प्रॉपर मेरा आंसर आ गया। आई बिलीव यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेंज किस तरीके से काम करती है, ठीक है। आगे जो एडवांस चीज़ें होंगी वो मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में। फिलहाल आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा कि रोज फॉर का लूप काम कैसे करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए ये जो आई है, आई के बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि प्रिंट, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मुझे इस बार नाम लिखना है किसी का, जैसे मैंने नाम लिख दिया विकास, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आपका 1 to 100 के बाद विकास आएगा कि 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिए, प्रिंट के जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो आपके फॉर के लूप के अंदर ही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट एक बार लूप चलने पे वर्क करने वाले हैं। ये पहला वाला प्रिंट आई फर्स्ट, फिर दूसरा वाला विकास, फिर उसके बाद फॉर के लूप में पहुंच जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी, वो हो जाएगी 2, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, फिर विकास प्रिंट होगा। अगर मैं एंटर करता हूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, लास्ट तक वो आपका 100 तक गया, और आपका 100 के बाद भी एक आपका विकास आ गया, ठीक है, क्योंकि विकास आपका नेक्स्ट लाइन पे था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मेरा ये स्टेटमेंट वर्क किया, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में, ठीक है। जरा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं जरा विकास वाला जो लाइन को उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं विकास की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, पाइथन लिख दिया, और मैंने आई की जगह पे, ध्यान से सुनना, मैं मान लीजिए आई की जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आई का 2 से। तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, विकास की जगह तो देखो पाइथन आ जाएगा, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन आई की जो वैल्यू है वो एवरी टाइम क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। मतलब यहाँ पे जो पहले 1 आ रहा था वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होने से ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पे 2 पर मल्टीप्लाई होने से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 2 6 8 हो जाएगा। इस तरीके से 2 का मल्टीप्लीकेशन करते करते आपका 200 तक लास्ट तक आंसर आ जाएगा। एज यू कैन सी 2 पाइथन, 4 पाइथन, 6 पाइथन, 8 पाइथन, और लास्ट में मैं जब पहुंचूंगा तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट में आपका आएगा 200 एंड पाइथन। तो मतलब कहने का कि हम आगे के लूप, आगे के कॉन्सेप्ट में आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ में कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। तो आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये फॉर का लूप आप बना 2-3 बार लिखना पड़ेगा। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आपको फॉर का लूप समझना है तो 2-3 बार प्रोग्राम्स को लिखना पड़ेगा। भले ही आप लूप में जो रेंज है वो 11 लिख दें, 11 लिख दें, तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी फॉर का लूप आएगा, अदरवाइज फॉर का लूप में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। तो मैंने फॉर का रेंज वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ज़रा इस वाले कंडीशंस को हटाता हूँ, मैं अब आता हूँ दूसरे फॉर लूप पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आते हैं भाई स्ट्रिंग पे कैसे काम करता है। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई फॉर का स्ट्रिंग में काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या टू डिस्प्ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डिस्प्ले, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग in different lines using single let वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है।
मतलब कहने का क्या है कि जैसे PYTHON स्पेस PROGRAMMING, मैंने कैसे लेटर्स को बोला है, तो ऑब्वियसली P एक लाइन में आए, Y अलग लाइन में आए, T अलग लाइन में आए, H और आगे G तक आपका अलग अलग लाइन में आता रहे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ध्यान से देखिए, फॉर के लूप के थ्रू ही होगा। आपको फिर से फॉर का लूप लगाना है, एक वेरिएबल बनाना है, इन लगाना है, लेकिन ध्यान रखिए कि जब रेंज नहीं लगा रहे हैं, आप स्ट्रिंग ले रहे हो, तो नॉर्मली वहाँ पे रेंज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखिए, जो आपको स्ट्रिंग बोली गई है। जैसे आपने बोला पाइथन और प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा और मैंने इसको कॉलम से बंद कर दिया। लेकिन सीधी बात है कि मुझे PYTH करके आंसर चाहिए, तो भाई आई की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली वाली आई की वैल्यू क्या होगी? आप लोग जैसे रेंज में 1 से लेके 100 तक गया था, ऐसी P से लेके G तक जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो रही है? वो 1 बाई 1 बदल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और आई मैंने जैसे लिखा, तो आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आंसर वही आने वाला है। PYTHON अलग अलग लाइन में आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जी तक आया प्रोग्रामिंग का। तो आई बिलीव स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मली हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं चाहता तो यहाँ पे अकेला पाइथन ले लेता, तो फिर आप लोग बोलते सर अगर डबल वर्ड हो तो, इसलिए मैंने एक साथ ही डबल वर्ड ले लिए। भाई डबल वर्ड में कोई दिक्कत नहीं, उसने स्पेस को एज अ लेटर समझा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्पेस को आपने लेटर समझा है। नाउ अब बात करते हैं कि भाई लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट की बात करी है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन डिफरेंट लाइन्स। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपको डिस्प्ले कराना है जो लिस्ट के एलिमेंट हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में। अगेन फॉर का लूप लगाइए, फॉर आई इन रेंज नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, उस लिस्ट का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिस्ट लिख दिया, ऊपर वाली ही लिखते हैं 1 3 4 5 62 564, ये मैंने लिस्ट बना ली। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा प्रिंट कराने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब आप फिर से बताइए मुझे प्रिंट क्या कराना है? भाई बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हो वही कराना है, प्रिंट आई। और जैसे ही आपने एंटर किया, एज यू कैन सी ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर डिस्प्लेड विद सेपरेटेड लाइन। ओके, 1 3 4 5 एज यू कैन सी। तो लिस्ट भी इस तरीके से काम करती है, तो कोई बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर का, बस आपको एक बार जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं कि भाई फॉर का एक बढ़िया सा लूप प्रोग्राम बना कर दिखाइए। देखो प्रोग्राम में बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर का लूप लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे एक प्रोग्राम में दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही रेंडमली बना देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू, एक मिनट ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट even numbers between 1 to 100। अब आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन ये बोला है कि भाई 1 से लेके 100 तक के जितने भी इवन नंबर्स बीच में आते हैं सबको आप प्रिंट कराओ, सबको। बिटवीन का बोला गया, मैं 101 कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना बने आपको। मैंने बोला 1 से लेके 101 तक के बीच के जितने भी इवन नंबर हैं सबको आप प्रिंट करा के दिखा दो। तो ध्यान से देखना, लूप फिर से वही लगा दो। फॉर का लूप लगाया, आई लगाया, इन लगाया, रेंज लगाया। रेंज लगाना पड़ा क्योंकि हमें 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 101 तक। आप 2 तक ले लो क्योंकि 101 मेरा ऑड नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2 तक ले लो, आप 101 भी लेंगे तब भी हमारा 100 तो कंसीडर करा ही है, इसलिए मैंने 100 पे रेंज नहीं लिखी क्योंकि 100 पे वो जाएगा नहीं और 100 मेरा इवन नंबर है। और मैं बिटवीन का मतलब समझता हूँ, 1 to 100 का बिटवीन मतलब 100 को इंक्लूड नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने क्वेश्चन चेंज किया, 1 to 101 कर दिया और रेंज मैंने 1 to 102 लिए पूरी। अब 101 ले लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज गुड। नाउ आप कहेंगे डायरेक्ट प्रिंट आई करा देंगे, सीधी बात है 1 to 100 तक प्रिंट हो जाएगा। हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए। अगर आपने इवन नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, देखिए इवन नंबर का करना क्या होता है भाई, सीधी बात है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है
मैं इजी कराऊँ या डिफ़िकल्ट कराऊँ, पहले आप लोगों को दोनों मेथड बता देता हूँ। मैं सिंपल वाला मेथड बताता हूँ। मान लीजिए इफ़ का कंडीशन लगेगा, देखो भाई इसमें, क्योंकि इफ़ की कंडीशन के थ्रू ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो मैंने इफ़ आई लगाया, रिमाइंडर वाला जो सिंबल है वो लगाया, रिमाइंडर। ये मैंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर बता रखा है पहले से, ध्यान रखिएगा। अगर मेरा आई को 2 से डिवाइड किया, तो भाई कोई भी नंबर अगर 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आएगा तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो भाई आई डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आएगा वो इक्वल टू होना चाहिए 0। तो कंपैरिजन ऑपरेटर साथ में लगा दिया और 0 लगा दिया। यहाँ से सुनना, आई की जो वैल्यू होगी वो 2 से डिवाइड होगी, अगर वो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जो आई और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर इसके थ्रू आ रहा है वो क्या 0 है। अगर ट्रू है तो मेरा नंबर क्या हो, प्रिंट होके आ जाए, जो कि है मेरा आई। क्योंकि सिर्फ हमें इवन नंबर प्रिंट कराना है, ऑड नहीं कराना, तो प्रोग्राम मेरा यहीं पे कंप्लीट हो गया। और जैसे ही मैं इसको एंट्री कराऊंगा, एज यू कैन सी 2 4 6 8 सारे के सारे इवन नंबर्स क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। आई बिलीव फॉर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जरा कुछ चेंजेस करके देखते हैं, मैं जरा प्रोग्राम को बदल देता हूँ। आई बिलीव इसको लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं टाइम भी नहीं आपका ज़्यादा लेने चला चाहता हूँ। ठीक है, अब फॉर के थ्रू मैं एक और प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि ए की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी 1, ठीक है, और फॉर मैंने लिखा आई इन रेंज। ओके, मैं प्रोग्राम में मैं एक अच्छा प्रोग्राम बनाता हूँ जो हाई लेवल का है। मैं यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लैंक लिस्ट इस तरीके से बनती है, एक के बाद ब्रैकेट। मैंने 1 to 15 ले लिया नंबर, ठीक है, रेंज 1 to 15 ले लिया। अब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ कि मैं लिस्ट के मेथड यूज करूँगा, अपेंड मेथड। लिस्ट में आपने सुना होगा, राइट। अपेंड मेथड क्या करता है, लिस्ट में एलिमेंट को क्या करता है, जोड़ता है। तो मैं यहाँ पे बस सिंपल से इतना करूँगा, ए डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं आई लगाऊंगा। देखा इससे क्या होगा, ए में जो वैल्यूज़ हैं वो आई की धीरे धीरे क्या होंगी, एडिट होती होंगी। और लास्ट में मैं, अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे एंटर दबाने के बाद वो बोलता है कि आप भाई प्रिंट क्या कराना चाह रहे हो। मैं यहीं पे प्रिंट कराऊंगा तो देखो डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं सिर्फ ए को प्रिंट कराऊंगा तो ए मेरी क्या है, लिस्ट है, और अपेंड की मदद से क्या होगा, मैं आई को अपेंड करा रहा हूँ ए पे, और आई की वैल्यू हर बार बदल रही है, तो ए में क्या होगा, नए नए एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। और जैसे ही मैंने एंट्री कराई, एज यू कैन सी द ट्रायंगल हियर, पहली बार में उसने 1 ऐड किया, दूसरी बार में उसने 2 ऐड कर लिया, तीसरी बार में उसने 3 ऐड कर लिया, फिर 4, फिर 5 6 7 8 2 14 तक उसने ऐड किया। आई बिलीव आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ध्यान से अगर आपने देखा है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अपेंड किस तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस प्रिंट को इस लूप के बाहर करता हूँ, तो बाहर का मतलब क्या है कि 1 to 14 तक जब पूरा का पूरा लूप चल जाएगा तभी मेरा प्रिंट चलेगा। मतलब अगर मैंने प्रिंट को लूप के बाहर रखा और जब मैंने एंटर किया तो सिर्फ मेरी लास्ट वाली फाइनल लाइन आएगी, और वहाँ पे अगर करेंगे तो एवरी टाइम मुझे वो डिस्प्ले होगा कि क्या एलिमेंट हो रहा है। तो ध्यान से इस चीज़ को आप लोग समझिए क्या मैंने यहाँ पे बताया। आई बिलीव फॉर के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने बेसिक तो थोड़ा एडवांस भी ले दिया, ये मेरा आगे काम आते हैं तो मैंने इस लेवल को भी क्वेश्चन दे दिया। मैं उसमें प्लस माइनस नहीं कराना चाहता था, डायरेक्टली लिस्ट करा दी। तो आई बिलीव फॉर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर भी कोई डाउट अभी भी बचा है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक। थैंक यू।